नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल टीच मी में। अगर आप एक टीचर या एजुकेटर हैं और आप चाहते हैं अपने डिजिटल बोर्ड का सेटअप कराना, तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसका एक लिस्ट मैं आपको दे देता हूं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बहुत पहले, वो लगभग वीडियो 40-45 मिनट का है। तो मैं इस वीडियो को समराइज करके 5 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो आप उस लिंक से बाई भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, डिजिटल बोर्ड सेटअप में सबसे पहला जरूरी जो चीज़ है डिजिटल बोर्ड। लेकिन सिर्फ डिजिटल बोर्ड के तौर पे आप अपने को ऑनलाइन नहीं ला पाएंगे। सिर्फ डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होने वाला। आप लगा लेंगे बस वो आपको दिखेगा। आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो जरूरत पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा आपको माइक की जरूरत, और माइक साथ में ऑक्स केबल। अब इस माइक और ऑक्स केबल का क्या है, ऑक्स केबल देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑक्स केबल क्या करता है कि कई कंप्यूटर या कई सिस्टम में डायरेक्ट माइक कनेक्ट नहीं होता है। ऑक्स केबल क्या करता है कि अपने अंदर उस माइक के पिन को लेता है और डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है आपका सीपीयू से मॉनिटर से। अब अगर आप ये ऑक्स केबल जो 120 रुपया का लगता है, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपको 15 से 16 हज़ार रुपया ऑडियो कार्ड पे खर्च करना पड़ सकता है, जिसमें आपका पैसा ज़्यादा लगेगा और सामने वाले जो पार्टी आपको सेल करेगा उसका बेनिफिट होगा। तो पहला चीज़, माइक आप सिंपल कोई भी रख सकते हैं। आप चाहे स्टूडियो मास्टर यूज कर सकते हैं, ओजा यूज कर सकते हैं। पैसा ज़्यादा है वैसे हाइजर यूज कर सकते हैं। आप माइक कोई भी रखिए, साथ में ऑक्स केबल रखिए, आपका पैसा बचने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2 जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है ये सब चीज़ें ऑनलाइन आने के लिए, वो है कैमरा। यानी आपने ऑडियो सही कर लिया, आपका डिजिटल बोर्ड है ही, आपको चाहिए होगा कैमरा। कैमरा देखिए पहले आता था सोनी का 1:15 वगैरह, लेकिन आज के डेट में अगर बात करा जाए कैमरा वगैरह का, तो कैमरा वगैरह का चलन बहुत कम हो गया है। क्योंकि कैमरा को ऑपरेट करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, और कैमरा को हम लोग रोटेट या मूव नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह पर स्टेबल होता है। उसके जगह पे आजकल चल रहा है 4K PTZ कैमरा। आप ये लेंगे, आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा 65-70 हज़ार रुपए के बीच में बढ़िया सा कैमरा आपको मिल जाएगा। तो आप ये 65 हज़ार रुपए का कैमरा ले सकते हैं। ये लेने के बाद में 4K PTZ कैमरा लेने का फायदा आपको ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा में वीडियो कार्ड वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपके कुछ और पैसे सेव होंगे। अब बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा मॉनिटर, जिसमें आप अपने बच्चों का कमेंट वगैरह देख सकते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मॉनिटर आप चाहे तो 75 रुपए का भी लगभग 24 इंच का मॉनिटर मिलता है। आपकी इच्छा, अगर आप मॉनिटर ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आप कमेंट को क्लियरली देख पाएंगे। अब बात करते हैं लाइट का। तो लाइट का बात करते हैं तो 2x2 का पैनल इनफ होता है। अगर आपके क्लासरूम में लाइट की थोड़ी सी कमी लग रही है तो आप एक सॉफ्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आई बटन दे दिया है, आप देख सकते हैं। वो लगभग आपको 6 यूज करना है, जिससे आपकी लाइटिंग जो है प्रॉपर आए, और आपको अपने सीलिंग में लगा लेना है। जो भी आपका छत का सीलिंग है उसमें लगा लेना है, ताकि, और बोर्ड से हमेशा 2 फीट की दूरी पर लगाइएगा, ताकि जो भी आप कोई टीचर पढ़ाता है तो बोर्ड से सट करके नहीं पढ़ाता, बोर्ड से थोड़ा दूरी पे जाकर पढ़ाता है, जिससे जो विजुअलिटी है काफी क्लियर आएगी। बोर्ड की विजुअलिटी भी और आपकी विजुअलिटी भी, क्योंकि ऊपर में लाइट लगा हुआ है। अगर फिलर लाइट चाहिए तो आप सॉफ्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजों की एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। अब मेन बात करते हैं डिजिटल बोर्ड। आपको डिजिटल बोर्ड किस कंपनी का लेना चाहिए, किस कंपनी का नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं 22 तारीख के बाद में, आप किसी भी कंपनी के पास में जाइए, जो भी डिजिटल बोर्ड आपको मिल रहा है उसमें 10 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो मेरा 22 सितंबर से पहले देख रहे हैं, आपको डिजिटल बोर्ड हो सकता है 10 हज़ार रुपये महंगा मिले, तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए। 22 के बाद में आप जाइएगा, उनको बोलिएगा कि सर जो डिजिटल बोर्ड पे जो GST का रिबेट मिला है, जो 10 हज़ार रुपये कम हुआ है डिजिटल बोर्ड का, वो आप मेरे को कम करके दे देंगे। तो मान लीजिए जो डिजिटल बोर्ड आपको 1,30,000 रुपये का मिलता होगा, वो डिजिटल बोर्ड आपको 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ता, यानी 1,20,000 रुपये तक का मिल जाएगा। और आपके लिए सहूलियत जिस भी डिजिटल बोर्ड, चाहे आप इवोटा ले सकते हैं, आप मैक्सअप ले सकते हैं, आप चाहे तो प्रोमार्क ले सकते हैं, न्यूलाइन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जिस भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेंगे आप ले सकते हैं। और बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारी कंपनी आ गई हैं जो अपना डिजिटल बोर्ड निकाल रही है। वो कुछ नहीं, वो व्हाइट लेवल ही है। कुछ लोग डिजिटल पैनल बल्क में खरीदते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और आपको सेल करते हैं। मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको हमेशा वो डिजिटल बोर्ड चूज करना चाहिए जिसके एक्चुअल में बहुत सारे वेंडर हों, जिसका सर्विस वगैरह अच्छा मिलता हो। आप अपने हिसाब से वो डिजिटल बोर्ड चूज करिएगा। वो लगभग आपको 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 में 75 इंच का डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा विदाउट OPS। विद OPS अगर आप लेने जाएंगे तो 20 रुपये और आप ऐड कर सकते हैं। 20 से 25 रुपये आपका और ऐड ऑन होगा, और आपको बेहतरीन विद OPS के साथ में भी डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा। अभी OPS क्या चीज़ होता है? OPS होता है ये चीज़ है कि जब भी आप डिजिटल बोर्ड पर कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, आपको नोट ऐप खोलना होता है, आपको PDF ओपन करना होता है, तो डिजिटल बोर्ड जो होता है वो एंड्रॉइड वर्जन होता है। OPS क्या करता है, वो विंडोज वर्जन होता है। तो एंड्रॉइड प्लस विंडोज अगर ये दोनों हो जाता है, तो आप किसी भी चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन OPS से बचने का भी एक तरीका है, वो है CPU। जी हाँ, CPU आपको लगभग 35 रुपये का मिलेगा। जितना का आपको OPS आता है उतना का ही करीब में CPU आता है। लेकिन CPU से फायदा ये होगा
कि आप उसी के थ्रू आप लाइव जा सकते हैं, आप उसी के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसी के थ्रू कमेंट में जो एक्स्ट्रा डिस्प्ले अपने लिए उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसी CPU की मदद से ही अपने डिजिटल बोर्ड को OPS की तरह यूज करके भी पढ़ा सकते हैं। बस एक HDMI केबल कनेक्ट करना हो। जो मैं आपको CPU बता रहा हूँ 35,000 का पड़ेगा। आपको मिनिमम i5 10 जनरेशन लेना चाहिए और उसमें नॉर्मल जो रैम होता है वो 16 GB का आपको रैम रखना ही चाहिए। इंटेल का के सीरीज का अगर i5 10 जनरेशन से ऊपर का कोई भी CPU लेते हैं, आपका लाइव क्लासेस जो है स्मूथ चलेगा और आप आसानी से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, अपना PDF PPT ओपन कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यही नहीं, आप चाहें तो छोटा मोटा वीडियो भी उसको एडिट कर सकते हैं। ये मात्र और मात्र आपका खर्च पड़ेगा 35,000 रुपये। अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए होगा, डिटेल में नंबर दिया गया है, आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए। तो आपको कैमरा को सेट करने के लिए एक स्टैंड मिलेगा लगभग 1500 रुपये का। जो प्रोजेक्टर में स्टैंड यूज होता है वही स्टैंड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 रुपये का आपको स्टैंड मिलेगा। आप अपने 4K PDZ कैमरा को आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। अब अगर आपका जो एरिया है वो काफ़ी नॉइजी एरिया है, तो आपको नॉइज को रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें यूज करना होगा, जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं नॉइज रिडक्शन पैड। आपको अंडे कार शेप का इस तरीके से दिख रहा होगा, इसको आपको यूज करना होगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो नॉइज है, जो बाहर से नॉइज आता है, उसको कंप्रेस करता है। साथ ही साथ जो आपके रूम के अंदर में जो आप बोलेंगे अगर वो चीज़ें गूंजती है तो उसको भी ऑब्जर्व करता है, जिससे आपकी आवाज़ रिपीट नहीं होती है। तो ऑनलाइन पढ़ाने में भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें जब हो जाएगी, मान लीजिए अगर पढ़ाते पढ़ाते लाइट कटा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन इन्वर्टर लेना होगा, जिसकी कीमत आपको पड़ेगी 15,000 रुपये के करीब में। इससे क्या होगा कि आपका जब भी लाइट कटेगा, आप ऑनलाइन इन्वर्टर है वो लाइट कटने का एहसास नहीं होने देगा। आपके ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इन्वर्टर, जिसको आप साइन वेव इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ऑनलाइन इन्वर्टर या साइन वेव इन्वर्टर बाई कर सकते हैं, जो कि आपको 15,000 रुपये का मिल जाएगा। बैटरी वगैरह बैटरी आप अपने पसंद से रख सकते हैं, आप चाहें तो साइड वगैरह का भी बैटरी यूज कर सकते हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं, सारी चीजें तो होगी, अब आप होगी ऑनलाइन जाने के लिए सेट। तो आपको पड़ेगी वाईफाई की जरूरत। आप जिस भी शहर में हैं, अगर आप गांव देहात से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जियो फाइबर मिल जाएगा लगभग वही 1100 रुपये में 3 महीने तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 30 MBPS, जो कि इनफ है आपको लाइव आने के लिए। तो आप चाहे तो अगर गांव से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जियो फाइबर लगवा सकते हैं, या एयरटेल फाइबर भी आपके गांव तक पहुंचा होगा, आप वो जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर आप लगवा सकते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो शहर से देख रहे हैं तो आप अपने इंटरनेट वेंडर को संपर्क करिए, जो बोलेगा आप जिसका भी स्पीड आप अच्छा लगता है। बहुत सारे चलते हैं, उषा नेट चलता है, किंडोर चलता है, एक्साइटल चलता है, एयरटेल चलता है। तो बहुत सारे इंटरनेट कंपनियां हैं जो शहरों में चलती है, टायर 2, टायर 3, टायर 1 वाले सिटीज में। आपको जिसका भी इंटरनेट स्पीड अच्छा लगता है कंपेयर करके आप लगवा सकते हैं, जिसमें आपको खर्च आएगा 3500 से 4,000 रुपये के लिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप ऑनलाइन जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन पैसे आपके पास आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप डिपेंडेंसी रखे हुए हैं तो आपको ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही कम होगा, जिसके लिए बहुत सारे टीचर एजुकेटर अपना एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाते हैं। अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं और अपना खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आप टीच मनिया से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7277804691 और हम आपको अपना 100% अपना कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बना करके देते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इन टीचर एजुकेटर के साथ में शेयर करिए जो डिजिटल बोर्ड का सेटअप का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं और आपके पास सारी चीज़ें हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए, ताकि हम आपका अपना 100% अपना एजुकेशनल एप्लीकेशन बना करके दे सकें। और उस एजुकेशनल एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर होगा, ये मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के देख लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।